हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक नोवेल है, क्राइम एंड पनिशमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके राइटर के बारे में बात की, उसके लिटरेरी करियर, राइटिंग स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात की। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला होगा टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, दूसरा होगा करैक्टर एनालिसिस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके टाइटल को देखें तो हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, पहला है क्राइम, दूसरा है पनिशमेंट। व्हाट इज़ क्राइम और व्हाट इज़ सिन, इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होता है। क्राइम होता है किसी भी ऐसे एक्ट को करना जो लॉज के अगेंस्ट हो, यानी जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई एक्ट करते हो इट्स मीन कि वो क्राइम है, ठीक है, उसके पे आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और सिन ऐसा एक्ट होता है जो आप रिलीजियस और गॉड विल्स के अगेंस्ट करते हो, जिसपे आपको एज सच अभी तो नहीं पनिशमेंट मिलेगी जैसे लॉज में होता है, लेकिन वो जैसे हम कहते हैं नामा मार में हमारे लिखी जाती है, इस तरह। तो सिन और क्राइम में ये फ़र्क होता है कि जो क्राइम है वो लॉज के अगेंस्ट होता है, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, जिसमें पनिशमेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन सिन पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो रिलीजियस और गॉड विल्स के अगेंस्ट होता है। अब यहाँ जो क्राइम दिखाया गया है वो क्राइम ऑफ मर्डर दिखाया गया है ऑफ द मेन कैरेक्टर रेस्कोल्निकोव। जो मेन कैरेक्टर रेस्कोल्निकोव है वो एक मर्डर करता है जिस पे उसको पनिशमेंट मिलती है एट द एंड ऑफ द नोवेल, ठीक है। तो ये क्राइम और पनिशमेंट के टाइटल की सिग्निफिकेंस थी कि वो इसके थ्रू हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से एक यंग स्टूडेंट है, बेसिकली वो एक स्टूडेंट था एस टी पीटर्सबर्ग के अंदर। वो एक यंग स्टूडेंट जो क्राइम करता है जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सपेरिमेंट हिज थेरी, जो उसने खुद से ही क्रिएट की थी। वो क्राइम करता है और उस पर उस इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा प्रोसीजर होता है, और एट द एंड ऑफ द नोवेल वो उसको उस पर पनिशमेंट दी जाती है। और यहाँ जो पनिशमेंट दिखाई गई है वो पनिशमेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है, यानी एट द सेम टाइम जो मेन करेक्टर है वो फिजिकली तौर पर प्रिजन में चला तो जाता है, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमें पनिशमेंट ऑफ फिजिकल पनिशमेंट और साइकोलॉजिकल पनिशमेंट दोनों ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया टाइटल सिग्निफिकेंस। इस जो नोवेल है 1866 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसकी सेटिंग एस टी पीटर्सबर्ग रशिया में रखी गई। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पीटर्सबर्ग है वो इस वक्त जब ये प्ले लिखा गया है, यानी अर्ली 18th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक जो एस टी पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया का कैपिटल रह चुका है, ठीक है। और जब ये लिखा गया है, ये इस वक्त जो एस टी पीटर्सबर्ग है वो रशिया का कैपिटल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म के अंदर इसमें इसको लिखा गया है क्योंकि इसके बहुत सारे करेक्टर, मेन कैरेक्टर हो गया, प्रोटैगनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट, बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर हमें साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती है और रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स का टच देके इसको लिखा गया, यानी सोसाइटी को भी पोर्ट्रे करता है। थर्ड पर्सन ओमनिसेंट के अंदर इस नॉवल को लिखा गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर एनालिसिस की। बेसिकली इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स लिखे हैं, जिनको समझ लोगे अगर आप तो आपका जो समरी है और क्वेश्चन वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। पहला जो हमारे पास करेक्टर है रोडियन रेस्कोल्निकोव है, इसको रोडिया भी कहा गया है। रेस्कोल्निकोव जो है वो इसका मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, पुअर स्टूडेंट ऑफ एस टी पीटर्सबर्ग। इसमें एक अपार्टमेंट की एक छोटे से रूम में रहता है, ठीक है, और ये रेंट पे रहता है। थेरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वो देता है। बेसिकली ये इसकी अपनी ही थेरी थी जिसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक लेडी का कत्ल कर देता है। बेसिकली वो लेडी पॉन ब्रोकर होती है। तो पॉन ब्रोकर का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें लेके और उस पर पैसे देती है। अच्छा, वो उसका मर्डर कर देता है और फिर बाद में उस लेडी का नाम होता है अलियोना, और फिर लव विद सोनिया के साथ वो मोहब्बत करता है। और जो अलियोना जिसका वो मर्डर करता है, जिस वक्त वो इसका मर्डर कर देता है तो एट द सेम टाइम ओकेजनली इसकी जो सिस्टर है वो भी आ जाती है और उसका भी वो मर्डर कर देता है। और जो इसकी जो हाफ सिस्टर होती है जिसका वो मर्डर ओकेजनली करता है वो सोनिया की फ्रेंड होती है। और फिर जो सोनिया जो के सामने जब ये कन्फेस करता है कि मैंने ये क्राइम किया है, और फिर उसे उस वक्त पता लगता है कि ये अलियोना की जो सिस्टर का जिसने इसे मर्डर किया था एक्सीडेंटली, जिसका मर्डर हो गया इससे, इंटेंशनली इसने नहीं किया था, वो सोनिया की फ्रेंड थी, ठीक है। फिर बाद में ये कन्फेस करता है कि मैंने क्राइम किया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोनिया मारमेलाडोव का। सोनिया मारमेलाडोव बेसिकली डॉटर ऑफ मारमेलाडोव है और ये प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। ये प्रोस्टिट्यूट थी नहीं, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पुअर कंडीशन ऑफ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिलीजन पे बहुत फिल्म बिलीव दिखाया गया है, बहुत इनोसेंट है, प्योर है और बहुत मीक और हम्बल दिखाई गई है थ्रू आउट द प्ले। जो रेस्कोल्निकोव है वो इससे मोहब्बत करता है, और इसके साथ साथ ये जो है ये सोनिया रेस्कोल्निकोव को इस बात पे कन्विंस कर लेती है कि आप जाओ और जो पुलिस में जाके कन्फेस कर लो कि तुमने ही क्राइम किया है, और एट द एंड ऑफ द नोवेल कन्फेस कर लेता है।
नेक्स्ट करैक्टर जो है वो हमारे पास है दमित्री रेज़ुमिकिन का। जो रेज़ुमिकिन है वो रेस्कोनिकोव का फ्रेंड दिखाया गया है और एज़ कम्पेयर टू रेस्कोनिकोव इसका जो बिहेवियर है बहुत काइंड है, फ्रेंडली है। रेस्कोनिकोव क्राइम करता है तो ये उसकी टेक केयर करता है, ठीक है, यानी उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करैक्टर दिखाया गया है। हम्बल दिखाया गया है, टेक केयर ऑफ रेस्कोनिकोव व्हेन ही इज़ इल। जब रेस्कोनिकोव क्राइम कर लेता है यानी उसको अलियाना का मर्डर कर देता है तो वो बहुत बीमार हो जाता है और बीमार होने की वजह से उसे फ़ीवर तो बहुत तेज़ हो जाता है और वो घर के अंदर ही 3 से 4 दिन तक रहता है और उस ड्यूरेशन में भी और बाद में भी ये जो रेज़ुमिकिन है ये इसकी फैमिली को टेक केयर करता है। जब जो रेस्कोनिकोव है वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ही वॉज फॉल इन लव विद दनिया, जो रेस्कोनिकोव की जो सिस्टर है फॉल इन लव विद दनिया और दनिया के साथ फॉल इन लव होता है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास वो है दनिया का, ये सिस्टर है रेस्कोनिकोव की, ठीक है। ब्यूटीफुल प्राउड विर्चुअस गर्ल दिखाई गई है लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सी एरोगेंट भी है, लाइक रेस्कोनिकोव भी थोड़ा सा एरोगेंट और प्राउडी टाइप बॉय दिखाया गया है। हैज़ बीन गोनस इन द हाउस ऑफ स्विद्री गैलव, ठीक है। स्विद्री गैलव इसका एम्प्लॉयर होता है और उसके घर में वो काम करती है, लेकिन जो स्विद्री गैलव होता है वो इससे कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, यानी इसे सड्यूस करने की कोशिश करता है। और जब वो करता है तो उसी गार्डन में जो इसकी वाइफ होती है वो इन्हें देख लेती है, स्विद्री गैलव को और धनिया को, और फिर वो घर से इसे निकाल देती है। और ये जो धनिया है ये इंगेजमेंट करने जा रही है ल्यूसिन के साथ, जिसको इसका ब्रदर रेस्कोनिकोव पसंद नहीं करता। ये भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे कि लिए थे सोनिया ने, ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में उसे मना कर देती है। अब जो जिससे ये इंगेजमेंट इसने की होती है, यानी ल्यूसिन से इंगेजमेंट इसकी दिखाई गई है, तो उसके साथ इसका जो ब्रदर है रेस्कोनिकोव की लड़ाई हो जाती है और फिर एट द एंड ऑफ द नोवेल ये उसे छोड़ देती है, ठीक है। और ये ल्यूसिन को छोड़ देती है, हम देखते हैं कि ल्यूसिन को छोड़ देती है एट द एंड ऑफ द नोवेल और रेज़ुमिकिन की तरफ अट्रैक हो जाती है। और इसके अलावा ये जो स्विद्री गैलव है, स्विद्री गैलव इसे लेटर्स देता है जिसमें ये लिखा होता है कि रेस्कोनिकोव ने जो क्राइम किया होता है। बेसिकली जो स्विद्री गैलव है ये एक हम कह सकते हैं एंटेगोनिस्ट के फॉर्म में आया है, जिसे ये पता चल जाता है कि रेस्कोनिकोव ने मर्डर किया है। और इसे ये उस वक्त पता चलता है कि जब सोनिया को बता रहा होता है रेस्कोनिकोव। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास पुलचीरिया का है। जो पुलचीरिया रेस्कोनिकोव की मदर दिखाई गई है और इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये लेटर लिखती है रेस्कोनिकोव को अबाउट ल्यूसिन और स्विद्री गैलव। ल्यूसिन और स्विद्री गैलव इस तरह की ये जो है ये इसके साथ नहीं रहते, रेस्कोनिकोव के साथ ये नहीं रहते और ये अब वापस आते हैं रेस्कोनिकोव के पास। और वापस आने से पहले ये लेटर लिखती है अपने बेटे को अबाउट ल्यूसिन के, वो जो इसकी बेटी है वो ल्यूसिन के साथ इंगेजमेंट करने जा रही है और स्विद्री गैलव के घर, जिसके घर वो काम करती थी, उसके साथ क्या सलूक किया गया, क्या एक्सपीरियंस हुआ इसे, वो सब के बारे में इसे लेटर में बताती है। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है स्विद्री गैलव का है। ये स्विद्री गैलव का करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो धनिया इसी के घर होती है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स करैक्टर दिखाया गया है। इसकी वाइफ की जब डेथ हो जाती है तो अपनी वाइफ की डेथ के बाद हम ये भी देखते हैं कि नोवेल के अंदर ये दिखाया गया है कि यही एट सम एक्सटेंट कोर्स होता है अपनी वाइफ की डेथ का, ठीक है। और ये उसकी अपनी वाइफ की डेथ के बाद पीटर्सबर्ग आता है धनिया को फाइंड करने के लिए। और जब वो पीटर्सबर्ग आता है ये देखने के लिए कि वो धनिया को तलाश करें और फिर वहाँ जाके उसे सड्यूस करे और उससे शादी कर लें। और इसे पता चल जाता है कि इसका जो ब्रदर रेस्कोनिकोव है, धनिया के ब्रदर ने क्राइम किया है। तो फिर क्या करता है, ये लेटर लिखता है धनिया को, जिसके अंदर वो इसकी सारी बताता है कि मुझे इस तरह पता चल गया है और उससे मिलने के लिए कहता है। जब वो उससे मिलता है तो उसे ब्लैकमेल करता है और फिर ब्लैकमेल करने के बाद उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, यानी इस तरह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लेकिन धनिया इनकार कर देती है और वो पिस्टल लेके खुद को शूट करने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जो स्विद्री गैलव कहता है कि तुम ना शूट करो और फिर धनिया से पूछता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, इस तरह पूछता है। जब वो उसे मना कर देती है तो धनिया तो चली जाती है, लेकिन लेटर ऑन वो खुद सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ भी इस करैक्टर के थ्रू हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने को मिलता है कि इसकी साइकोलॉजी पे जो धनिया के एक्शन है किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। एट द सेम टाइम रेस्कोनिकोव की जो साइकोलॉजी पे सोनिया के एक्शंस, सोनिया की जो बातें हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, ये हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है मार्फा का, ठीक है। मार्फा स्विद्री गैलव, ये स्विद्री गैलव की वाइफ थी, ठीक है। जब इसे पता चलता है स्विद्री गैलव और दुनिया के बारे में और वो इकट्ठे, जो स्विद्री गैलव है वो बात कर रहा होता है, इस तरह सड्यूस कर रहा होता है धनिया को, उससे कह रहा होगा तुम मुझसे शादी कर लो
जब दुनिया उनके घर होती है तो उन्हीं के गार्डन में जो इसकी बेगम होती है मारफा बीवी होती है, वो उसे देख लेती है इन दोनों को, और फिर वो क्या करती है, वो दुनिया को गलत समझती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन लेटर ऑन इसे सच्चाई का पता चल जाता है और वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। जो करैक्टर नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्योटर पेट्रोविच ल्यूसिन। जो ल्यूसिन है ये फ्योंसी दिखाया गया है डनिया का, और रेस्कोनिकोव इससे हेट करता है क्योंकि वो दुनिया के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता। और ये एक वेल्थी पर्सन दिखाया गया है, ये फ़ाइट करता है रेस्कोनिकोव के साथ। रेस्कोनिकोव इससे हेट करता है, और इसके अलावा ये उसे कहता है, जो रेस्कोनिकोव है ये उसे कहता है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो, और इस तरह उनकी फ़ाइट हो जाती है। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है एलियोना आइवानोवना का। एलियोना जो है एक पोन ब्रोकर दिखाई गई है जिसका मर्डर करता है रेस्कोनिकोव, और इसे ओल्ड क्रोन कह के नोवेल में पुकारा गया है। ओल्ड क्रोन यानी ओल्ड बुढ़िया, यानी बुढ़िया इस तरह कह के इसे पुकारा गया है क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे जो पर्सनस हैं वो इसे हेट करते हैं, और ये बहुत माइजर दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू हर सिस्टर। इसकी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा मीक और हम्बल दिखाई गई है, और इसी का मर्डर करता है रेस्कोनिकोव। और जो रेस्कोनिकोव है वो इसके घर अपनी कुछ पुरानी चीज़ें बेचने आता है। जब वो इसके सारे घर को ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे ये अपने घर में अकेली होगी, और जिस दिन वो अपने घर में अकेली होती है वो इसका मर्डर कर देता है। बेसिकली इसी के मर्डर के राउंड अबाउट सारा जो नोवेल की स्टोरी है वो घूमती है। ठीक है, सारे नोवेल के अंदर जो हमें बेसिक हम देखते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस, तो उसके अंदर भी हमें इसका पॉइंट देखने को मिलता है किस तरीके से अलियोना का मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है अलियोना के मर्डर से, और वही क्राइम एंड पनिशमेंट हमारा टाइटल सिग्निफिकेंस में आता है। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस है पीछे, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास लिज़ावेटा आइवानोवा का। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन रशियन ऐसी है, आइवानोवा। अच्छा, लिज़ावेटा आइवानोवा का ये हाफ सिस्टर ऑफ अलियोना है और इंस्लेव्ड बाय हर, यानी उसके साथ वो ट्रीट ही ऐसा करती है अलियोना इसके साथ। ये काइंड, ऑनेस्ट और फेयर लेडी दिखाई गई है। पुअर जो बेचने आते हैं इसको चीज़ें, पुअर पर्सन के साथ इसका बिहेवियर बहुत अच्छा दिखाया गया है, इवन कि वो उनको प्रॉफिट भी देती है। फ्रेंड ऑफ सोनिया, मैंने आपको बताया कि सोनिया की ये फ्रेंड थी, और सोनिया जो बाद में बताती है कि जिसका लिज़ावेटा जिसका मर्डर हो गया था अलियोना के साथ, वो मेरी फ्रेंड थी। किल्ड ओकेजनली बाय रेस्कोनिकोव। नेक्स्ट करैक्टर है सिमियन मार्मेलाडोव का। सिमियन जो है ये ड्रंकन पर्सन दिखाया गया है। ठीक है, फादर ऑफ सोनिया है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है मिड रेस्कोनिकोव एंड अवेयर अबाउट हिज कंडीशंस। रेस्कोनिकोव इसने जब बहुत ज़्यादा शराब वगैरह अल्कोहल का यूज़ किया होता है तो वह रेस्कोनिकोव से मिलता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। इसकी डेथ हो जाती है और जो रेस्कोनिकोव है वो इसके फ्यूनरल के लिए पैसे देता है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो हमारे पास कैथरीन आइवानोवा मार्मेलाडोव का है। ये है वाइफ है मार्मेलाडोव की, बिलोंग टू अपर क्लास फैमिली, यानी इसने 2 शादियाँ की थी। पहले वो शादी करती है एक एब्यूसिव हस्बैंड से जिससे इसके 3 बच्चे होते हैं, और फिर बाद में वो शादी करती है मार्मेलाडोव से और इसे घर से निकाल दिया जाता है आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ हर हस्बैंड। और ये भी हम देखते हैं ये इसकी भी डेथ हो जाती है, यानी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। जब इसको घर से निकाल दिया जाता है तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत पुअर हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास जस्ट माइनर कैरेक्टर है रह गए हैं, इसको हम जल्दी से कवर करते हैं। नस्टेसिया का कैरेक्टर है, ये सर्वेंट होती हैं इन द एंड कुक इन द हाउस वेयर रेस्कोनिकोव स्टेज। जिस घर में रेस्कोनिकोव स्टे करता है उसके घर में सर्वेंट होती है और ये इसे टी वगैरह देती है। ठीक है, एक काइंड हार्टेड लेडी दिखाई गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोच का। कोच एक फैट इंपीरियस पर्सन दिखाया गया है, नोक टोड आफ्टर अलियोनास मर्डर, यानी जब वो एलियोना का मर्डर हो जाता है, रेस्कोनिकोव मर्डर कर देता है तो वो उसके डोर पे नो करता है और इससे ही बचते बचाते जो रेस्कोनिकोव है वो निकलता है। यानी इसकी हम कह सकते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है रेस्कोनिकोव को भागने की, लेकिन इन्हें भी पता नहीं होता कि रेस्कोनिकोव मर्डर करके भाग गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है अमीलिया का। जो अमीलिया है मार्मेलाडोव्स की लैंड लेडी है। ठीक है, और किक आउट ऑफ द हाउस एज ही वाज अनेबल टू पे द रेंट। जब मार्मेलाडोव की डेथ हो जाती है तो वो इन्हें घर से निकाल देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास प्रेस्कोविया का है। ये लैंड लॉर्डी होती है रेस्कोनिकोव की। आपने याद रखना है कि लैंड लॉर्डी मार्मेलाडोव की और रेस्कोनिकोव की डिफरेंट है। हैंडेड अ नोट अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। क्या करती है कि जब वो उसको रेंट नहीं देती तो वो कोर्ट में उसे ले जाती है, और यही वजह है कि जब वो उसे पुलिस में बुलाया जाता है रेस्कोनिकोव को तो इसी ने उस पर यानी हम कह सकते हैं दरख्वास्त वगैरह इस तरह दी होती है, उसके कंप्लेन की होती है उसके अगेंस्ट, जिसके लिए उसे बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। और वहाँ जाके जब बात होती है
मर्डर की, तो उस वक़्त जो रेस्कोनिकोव है वो थोड़ा-सा डर जाता है, और यही जो उसका डर होता है, उसकी ये जो इस तरह कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन एक सोर्स फ्राहम करती है पुलिसमैन को कि इन्हें इस पे शक होना शुरू हो जाता है कि इसने कुछ ना कुछ किया है, और फिर लेटर ऑन इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोसिंग समवन इन द पुलिस स्टेशन जस्ट आफ्टर क्राइम। नेक्स्ट और लास्ट करैक्टर हमारे पास है पोर्फरी का, जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेटर है। जब रस्कोनिकोव जाता है पुलिस स्टेशन में, तो उसके बारे में बात हो रही होती है मर्डर के बारे में, तो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, यानी इसकी कंडीशन बहुत ना वर्स हो जाती है। तो ये जो पोर्फरी है, इनको ये थोड़ा सा उन्हें शक होने लग जाता है कि इस कोई ना कोई मामला है इसका भी उसके मर्डर के साथ। तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, इसे एक आर्टिकल मिलता है जो रस्कोनिकोव ने लिखा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये एक थ्योरी देता है अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, तो उसके बारे में इसे एक लेटर मिलता है, और ये रेस्कोनिकोव को दिखाता है वो लेटर, ये बेसिकली एक आर्टिकल होता है जो वो रेस्कोनिकोव को दिखाता है और कहता है कि तुमने ये मर्डर किया है, और उस पर क्या लिखा होता है, उस पर इसने ये लिखा होता है कि जो अपर क्लास है, यानी वो उस पर लिखा होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं ना, वो कोई भी पनिशमेंट कर सकते हैं, पनिशमेंट कोई भी क्राइम कर सकते हैं जिन पे उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा। इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो करता है क्राइम, लेकिन उसे पनिश किया जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपका आएगा इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर। तो आई होप सो कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, टाइटल सिग्निफिकेंस, और जो इसका करैक्टर एनालिसिस की अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत सारे करैक्टर्स हैं, जैसे कि करैक्टर ऑफ रस्कोनिकोव, पोर्फरी और मार्मेलाडोव, अलेोना, इन बेसिक कैरेक्टर्स के थ्रू। इसके अलावा जो स्विद्रिगैलोव की वाइफ, इन कुछ स्विद्रिगैलोव की वाइफ, रेस्कोनिकोव, पोर्फरी, और इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और क्राइम एंड पनिशमेंट का मैंने आपको बता दिया, जो हमने सिर्फ मेन टर्म को समझना होता है, टर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और फिर बाकी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द नॉवल हम उसको रिलेट करते जाते हैं। अब आपको समझ आ गई है क्राइम क्या था, किसने किया था, किस वजह से किया था, ये सारी समझ आ गई। और उसकी पनिशमेंट उसे होती है एट द एंड ऑफ द नॉवल। पनिशमेंट इस तरह होती है कि जब वो कन्फेस कर लेता है, तो फिर ये दिखाया गया है कि उसे पनिश कर दिया गया है, लेकिन जो सोनिया होती है, सोनिया पनिशमेंट की पूरी हो जाने के बाद भी उसके साथ ही रहती है, ठीक है। यानी